हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 5 बेस्ट स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। ये जो स्टॉक्स हैं अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल से अच्छी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रा बाइंग की बात करें तो कॉन्ट्रा बाइंग के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलो इन स्टॉक्स को एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक है ईज़ी ट्रिप प्लानर्स, जिसे हम ईज़ माई ट्रिप भी कहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी कंपनी है, ट्रैवल सेक्टर से बिलोंग करती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ रिस्क लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से अच्छी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर देखो, अगर सपोर्ट की बात करें तो 40 रुपये के अप्रोक्स सपोर्ट है, और अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है ये है 41.9। तो यहाँ से बाइंग करके 47.9 पर सेल कर सकते हैं, या फिर 50-52 का जो लेवल है यहाँ तक बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पर ख़रीदारी करके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 50 या फिर 52 के लेवल पर। तो यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकते हैं। और जैसा कि हमने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी डिस्काउंट फ़िलहाल अवेलेबल है इस शेयर में। चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है बेसिकली एक केमिकल की। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर गिरावट चल रही है, तो कॉन्ट्रा बेट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई के लेवल से अच्छी डिस्काउंट पर अभी ये शेयर ट्रेड कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पर देखो, अभी 1324 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रही है ये शेयर। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1285 का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं 1324 के प्राइस पर, तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 1500 या फिर 1600। तो यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर 1600 के लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये जो शेयर है ये 2000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1324 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से 1500 या फिर 1600 तक के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 1500 या 1600 के लेवल पर। बाकी देखो, ध्यान में रखना कि कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। तो आप अपने रिस्क, अपने स्टडी के अनुसार ही कोई भी डिसीजंस लेना इन्वेस्टमेंट की, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो कंपनी है ये फ़िलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रही है, जो कि टेम्पररी बेसिस पे प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था कि इस कंपनी के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, आरबीआई की तरफ से एक बैन लग गई है कि ये जो कंपनी है फ्रेश कस्टमर्स नहीं जोड़ सकते हैं, फ्रेश अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, तो ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग करती थी ये कंपनी, उसमें बैन लगी हुई है आरबीआई की तरफ से। इस वजह से शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम मानकर चल सकते हैं। जब चीज़ें सही होगी तो शेयर के अंदर रफ्तार आएगी और फिर बहुत ही बढ़िया मुनाफे मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर देखो, जब ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ पर आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ से आप यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, जो कि 2000 का लेवल है यहाँ से। ठीक है, अगर आप इस प्राइस पर भी बाइंग करते हो तो इस प्राइस पर भी ठीक है, ये भी बेसिकली एक सपोर्ट का लेवल है। तो इस प्राइस पर बाइंग करके यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सेल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लोग करेंगे भी। यहाँ पर जो लोग अभी बाइंग कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास सेल करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बात हो गई। अगर हम लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से
भी अच्छी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और यहाँ पर फिलहाल न्यूज़ भी चल रही है, देखो, कोटक बैंक टू ग्रो ब्रांचेस बाय 20% आफ्टर आरबीआई कर्व्स। द बैंक विल ऐड अप टू 200 ब्रांचेस इन FY25, अराउंड 20% हायर देन फ्रेश ब्रांच एडिशंस इन 2023 से 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो 20% से ग्रो कर सकती है, ऐसी न्यूज आ रही है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बैन लग चुकी है कि न्यू कस्टमर्स ये नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये नए ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को ऑफलाइन मोड में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, एनालिस्ट ट्रैकर कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक गेट्स मोस्ट ब्रोकरेज रेटिंग अपग्रेड्स इन मई। तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अपग्रेड किए जा रहे हैं मई के अंदर। यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, म्यूचुअल फंड्स की बात करें यानी कि DIIs की बात करें तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स टेक RS 10,000 करोड़ कॉन्ट्रा बेट ऑन स्लीपिंग जायंट्स कोटक एंड HDFC बैंक। तो ये स्लीपिंग जायंट्स हैं, इनके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रा बेट लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज आ रही है। तो देखा जाए तो बेसिकली ये स्लीपिंग जायंट के अंदर कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। जब चीज़ें सही होगी तो स्टॉक के अंदर बढ़िया रफ्तार हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ से यहाँ तक की मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, या फिर और भी ज़्यादा पेशेंस अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। 2000 का यहाँ पर लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है ये SRF। ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी देखें तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यहाँ पर देख सकती हो कि एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया यहाँ पर तेजी, बढ़िया यहाँ पर रफ्तार आ सकती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बनाए हैं। यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर सेल, इस प्रकार से यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल कर करके यहाँ पर अपनी प्रॉफिट्स बनाए हैं शॉर्ट टर्म में। और अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेवल है इसको टच किया था और फिर से ये इस लेवल तक जाने की तैयारी में है। यहाँ पर अगर हम बीच में देखें तो बीच में एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि बेसिकली 2300 की सपोर्ट हम मान सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो 2300 का सपोर्ट है इसको ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से 2776 का जो लेवल है इस लेवल तक के लिए यहाँ पर इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ से बाइंग करके यहाँ पर सेलिंग करेंगे। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है शेयर के अंदर। लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा डिस्काउंट हमें जल्दी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रही है। इस प्राइस पर जब आई थी तो और भी अच्छी डिस्काउंट थी, अभी डिस्काउंट थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिस्काउंट है ठीक ठाक, 15% से प्लस डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर यहाँ पर शेयर के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। और अभी जो केमिकल स्टॉक्स हैं ये अंडर प्रेशर है, तो FY25 तक चीज़ें सही हो जाएंगी केमिकल कंपनीज के अंदर, तो केमिकल कंपनीज के अंदर भी बढ़िया रफ्तार आ सकती है। चलो अब हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो अभी ये ट्रेड कर रही है 1798 यानी कि लगभग 1800 के प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इस मौके का इंतज़ार करना चाहिए। जब ये जो शेयर है ये बढ़कर यहाँ पर पहुँच जाती है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया तरीके से, तो फिर शेयर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आ सकती है। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा
कि देखो अभी ये जो प्राइस है इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू रहती है और गिरकर ये जो प्राइस है 1700 के लेवल तक आ जाती है, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसको अपने रडार पे रखना चाहिए। तो 1700 के लेवल पर यानी कि यहाँ पर बाइंग करेंगे। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करेंगे अगर प्राइस गिरकर यहाँ तक आती है तो 1700 पर बाइंग करके यहाँ पर जब प्राइस बढ़ेगी और ट्रेंड लाइन को छुएगी तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हमारी प्रॉफिट हो जाएगी अच्छी खासी। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए 52 वीक हाई से अच्छी डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन गिरकर 1700 के लेवल तक आती है तो फिर अच्छी डिस्काउंट होगी। 20% के अप्रोक्स डिस्काउंट होगी, जो कि हमने कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। जब इस प्राइस पर टच की थी इधर तो हमने डिस्कस भी किया था। तो अगर यहाँ पर आती है फिर से तो आप लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हो और इसे होल्ड कर सकते हो। जितना भी टाइम का आपका विजन है 2 साल 5 साल, तो उतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। अच्छी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगी 1700 के लेवल तक अगर ये प्राइस आती है तो, ठीक है। बाकी लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए क्योंकि रिस्की कंपनी है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। सो गाइस ये रही हमारी आज की कुछ 5 बेस्ट स्टॉक्स जिनके अंदर अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें या फिर शॉर्ट टर्म की बात करें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं दोनों प्रकार के लोगों के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।